हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेश टॉप नॉच क्लासेस में आज फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.6 करने जा रहे हैं। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला फार्मूला है, अगर कोई फंक्शन a है, यानी कि अगर कोई नंबर a है और उसकी पावर p है और दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है और दूसरा भी फंक्शन a है, नंबर a है और पावर q है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, a की पावर, मतलब इन दोनों में से हम एक नंबर लिख लेते हैं a, दोनों नंबर सेम ही है a, और उसकी पावर क्या हो जाएगी p प्लस q। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी p प्लस q। अब जैसे कि अगर हम 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5, तो ये क्या हो जाता है 2 की पावर 3 जमा 5, यानी कि 2 की पावर 8। ठीक है। अगर 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1/3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 जमा में 1/3। तो अब ये क्या हो जाएगा 2 की पावर, अब इन दोनों का एलसीएम लोगे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, यानी कि 3 एकम 3, फिर बीच में साइन प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, जब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, तो ये हो जाता है हमारा 2 की पावर 5/6। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। इसके अंदर क्या है, 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर -1/3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2, अब दोनों ऐड करने तो -1/3, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा 3 की पावर, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आया 6, अब 6 में 6 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 को फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3। अब फिर क्या है, 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 3 की पावर, इसमें से घटा देंगे 1/6, तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी रही, फर्स्ट फॉर्मूला रहा जिसकी हमने ये 3 एप्लीकेशन कर दी। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी आइडेंटिटी की तरफ। दूसरी आइडेंटिटी क्या कहती है, a की पावर अगर p है और फिर उन सभी की पावर q है, तो ये क्या हो जाता है a की पावर p q। कैसे, 3 की पावर 2 और उसकी पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 दूनी 8। ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 दूनी 6, क्योंकि दोनों ही पावर मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाती है। ऐसे ही तीसरा एग्जांपल, 2 की पावर 3 और उन सभी की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा में 1/2, यानी कि 2 की पावर 3/2, क्योंकि 3 एकम 3 और बटे में 2। ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड आइडेंटिटी। हम थर्ड आइडेंटिटी, और यू कैन से हम तीसरे फॉर्मूले की तरफ बात करते हैं। इस फॉर्मूले में क्या है, अगर a की पावर p है और a की पावर q है, अगर a की पावर p है और बटे में a की ही पावर q है,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर p माइनस क्यू। और ये सिंपली ये कहा जाता है कि अगर पावर डिवाइड में है तो हम वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब इसका होता क्या है, 2 की पावर 5 बटे में 2 की पावर 7। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो ये क्या हो जाता है, 2, दोनों का बेस ये है 2, तो 2 लिख लिया, और ऊपर वाला p है यानी कि 5 माइनस नीचे वाला q है यानी कि 7, तो ये हो जाता है 2 की पावर माइनस 2, 2 की पावर माइनस 2। ऐसे ही एक दूसरा 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। तो ये क्या हो जाता है, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 11 की पावर इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 4 और 2 का एलसीएम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो इसका एलसीएम जो आया वो आया है 4। 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो और 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2। फिर साइन क्या है, माइनस का है। फिर 4 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम फिर 1 एकम 1। तो ये क्या हो जाता है हमारा 11 की पावर, इसमें से जब हम इसको घटा देंगे तो 1 बचेगा 1/4, 11 की पावर 1/4। ठीक है। अब उसके बाद हम चौथे फार्मूले की तरफ आते हैं। चौथा फार्मूला हमारा क्या है, a की पावर p और b की पावर q। a की पावर p और b की पावर q, तो ये क्या हो जाता है, q नहीं मतलब b की पावर भी p, तो ये हमारा हो जाता है ab की पावर p। ठीक है। जैसे कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 की पावर पावर सेम होनी चाहिए यानी कि 3, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 3। ठीक है, दोनों ही एक जैसे हैं बट प्लेस मैंने चेंज कर दिया। क्लियर। आइए अब हम प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, सरल कीजिए, क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3। जैसे कि अभी फर्स्ट आइडेंटिटी हमने सीखी, a की पावर p मल्टीप्लाइड बाई b की पावर q, a की ही पावर q, तो ये हमारी क्या हो जाती है a की पावर p जमा q। ठीक है, तो a हमारा यहां पर क्या है 2 है, p मेरा कितना है ये 2/3 है, जमा q कितना है मेरा 1/3। ठीक, तो अब 2 की पावर इन तीनों का एलसीएम कितना है, इन दोनों का एलसीएम आया 3। अब नीचे सेम है तो यानी कि 2 जमा में 1 ये 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3/3, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और बटे में 3 है ही, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 की पावर 3 की पावर 5 बटे में 1/3 की पावर 5 की पावर 5। तो ये हमारा क्या होता है इस केस में 3 की पावर -5। ठीक है, और इसकी पावर 5। यहां तक क्लियर। तो अब इसके अंदर क्या है, जब ये माइनस पावर में होती है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/5, ये लिख सकते हैं। फिर मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 5। तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा 1 5 एकम 5 5 एकम 5, यानी कि 3 की पावर 1 बचा, तो 3 की पावर 1 मेरा क्या होता है 3 ही होता है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। इसमें क्या किया हमने, इसको 3 की पावर -5 इसका रेसिप्रोकल लिख दिया,
उसकी पावर 5, इसका -5 है, -5 का हम विलोम लिखेंगे, प्रतिलोम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/5 और ये 5 और 5 कैंसिल आउट, तो पावर बची 1, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1 बराबर 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने अभी पहले ही करा दिया है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, दोनों में आइडेंटिटी क्या है, a की पावर b है और b की पावर भी b है, या p क्यों ले लेते हैं यहां पर, p की पावर a q की पावर b। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाता है, p q और इसकी पावर तो ये a ही रहेगी, a। ठीक है, क्योंकि दोनों पावर हमारे सेम है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 56 की पावर 1/2, हमारा क्या आ जाएगा, 56 की पावर 1/2। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या दे रखा है, 64 की पावर 1/2। सबसे पहले आप देखिए 64 के आप फैक्टर करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ क्या दे रखा है, 2, यानी कि मुझे अब 2 ही पेयर निकालने हैं। इसका मतलब क्या है, ये कि ये हो गया और एक ये हो गया, 2 पेयर बना दिए मैंने। तो इसको 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि ये 8 और यानी कि ये भी 8। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये जो ऑलरेडी दे रखा है। 64 को मैं 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो अब इसके बाद ये कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, 8 की पावर 1 यानी कि 8। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है, 32, 32 के हम फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ कितना दे रखा है, 5, यानी कि 5 का पेयर बनाना होगा। ये 1 2 3 4 5, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, 1/5। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 की पावर 1 बचा, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। ठीक है, अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या है, 125। 125 के सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, यानी कि 3 का पेयर बनाएंगे। हम इसको 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 और इसकी पावर क्या दे रखी, 1/3। तो ये और ये कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा, 5 की पावर 1 यानी कि 5 ही तो आया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 9। 9 के हम अगर फैक्टर करते हैं तो 3 3 9, 3 एकम 3, तो क्या है, 3 को हम 3 की पावर 2 की फॉर्म में हम 9 को लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर पावर क्या दे रखा है, 3/2, तो ये दो कैंसिल, अब ये क्या बचा, 3 की पावर 3। ठीक, अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा में 3 गुणा में 3, तो 3 3 9, 9 3 27, ये आपका आ गया 27 आंसर। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ कितना दे रखा है, 5 और ये क्या है, 32। तो दोबारा से करते हैं इसके, 32 32 2 16, 2 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये कितने हैं, 5, यानी कि मैं 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। ठीक, अब उसके बाद पावर क्या दे रखी है मुझे, 2 की पावर 5, तो 5 और 5 कैंसिल, तो ये बचा 2 की पावर 2
इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 2 यानी कि 4, 2 दूनी 4। आप ये याद रखना कि पेयर हमेशा इसके हिसाब से बनाना होगा, पेयर हमेशा इसके हिसाब से बनाना होगा। सिमिलरली इसका भी पेयर मुझे इसके हिसाब से ही बनाना होगा। तो अब इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर है 125, 125 को 5 दूनी 10, 5 पचे 25, ठीक, 5 पचे 25 और फिर 5 एकम 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3, यानी कि 125 को मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूं। उसके बाद क्या दे रखा है, -1/3, ठीक, तो ये और ये मेरा कैंसल आउट, तो ये 5 की पावर 1 बचेगा। 5 की पावर 1 मतलब क्या है कि ये इनवर्स में है, यानी कि 1/5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये मेरा ये आंसर हो गया। इसका मेरा ये आंसर हो गया और इसका मेरा ये आंसर हो गया। ठीक है, हमेशा याद रखना, हमेशा फैक्टर इसको देख करके ही, जो इसकी पावर होगी उसके हर को ही देख करके ही ये हमेशा फैक्टर बनाने होते हैं। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।